हेलो दोस्तों। तो कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में एक न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश ने पर कैपिटा जीडीपी में इंडिया को टेक ओवर किया मीन्स इंडिया से आगे है। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि बांग्लादेश आगे और इंडिया पीछे पर कैपिटा, तो तो गवर्नमेंट ने कहा कि पीपीपी जीडीपी का कंपैरिजन नहीं किया। अब पीपीपी जीडीपी क्या है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए समझ से बाहर है। पीपीपी जीडीपी क्या, कोई इकोनॉमिक्स के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए पीपी जीडीपी क्या है, तो बांग्लादेश कैसे आगे आ गया, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं 3 पॉइंट एनालिसिस के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट से। आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी वो 4% से बढ़कर $1880 होने वाली है, और इंडिया का 10% से गिरकर $1877 होने वाली है। अब बेसिकली पर कैपिटा जीडीपी होती क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बेसिकली पर कैपिटा जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। जीडीपी किसी भी कंट्री की होती है, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा पर कैपिटा जीडीपी। बेसिकली इसके पीछे का रीजंस क्या है कि क्यों बांग्लादेश आगे। 5 साल पहले इंडिया पर कैपिटा जीडीपी में 40% आगे था बांग्लादेश से। तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया पीछे रह गया इस साल और बांग्लादेश आगे गया? तो बेसिकली लास्ट 5 सालों में देखा जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश 44% इंक्रीज किया उनके एक्सपोर्ट में, और वहीं पर इंडिया का एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज नहीं हुआ, स्टेबल रहा है, इतना कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। सेकेंड जो चीजें निकल के आ रही है वो है कि अगर हम उनका जो ग्रोथ है, हर एवरी ईयर ग्रोथ हुआ है। अगर हम कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट देखिए तो उनका 9.2% से ग्रो हुआ है और इंडिया का 3.2% से। तो बेसिकली ये परसेंट ही आपको बहुत डिफरेंस दिखा रही है, कहाँ ग्रोथ हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब ये तो थी ग्रोथ की बात। अब पॉपुलेशन एक मेन रीजन है। पॉपुलेशन एक मेन रीजन कैसा होता है, तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, बिकॉज एग्जांपल से आपको इजी होगा। मान लो एक कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए में $100 का जीडीपी है और कंट्री बी में $200 का जीडीपी है, बट कंट्री ए में सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं। तो 100, जिससे आपको फॉर्मूला है जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, $100 डिवाइडेड बाय 10 लोग रह रहे, तो कितना आया? $10 आया। पर कैपिटा जीडीपी कितना मिला? $10। और यहाँ पर है $200 और यहाँ पर 100 लोग रह रहे कंट्री बी में, तो कितना आएगा? $2। तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश का सिर्फ 16 करोड़ है और इंडिया का 130 करोड़ है। तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करता है, बहुत कैलकुलेशन में बहुत अफेक्ट करता है। अब एक और मेन रीजन है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक, ये आप सबको पता है कि इससे इंडिया वर्स्ट अफेक्टेड। इंडिया को बहुत अफेक्ट हुआ है। इंडिया इनफैक्ट सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है कोरोना वायरस से। आपको पता इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से गिर चुकी है इंडिया की, कैसे कैसे गिर चुकी, आप सबको ये पता है, ठीक है। अब आती है और एक रीजन है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रिलेटेड रहता है इकोनॉमी से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेविंग बढ़ेगी किसी भी कंट्री की तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। तो ये बेसिक सी रीजन है। तो बांग्लादेश का जो ग्रॉस सेविंग रेट है वो 30.1% रहा है, वो बढ़कर पिछले सालों 2018 में 27.4% था, वो बढ़ गया। और यहाँ पर इंडिया का अगर मैं करूँ कंपेयर को, तो इंडिया का जो इस साल का आया 30.1% गिरकर, जबकि 2007-8 में 36 था और यहाँ बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन रहा है। तो अब ये तो रहा, तो जब गवर्नमेंट को पूछा गया कि बांग्लादेश गवर्नमेंट बोल रही है कि पीपीपी जीडीपी में इंडिया अभी भी आगे। पीपीपी जीडीपी क्या है? पीपीपी बेसिकली है परचेसिंग पावर पैरिटी। कंफ्यूज मत होइए, मैं इसे इजी कर देता हूँ। परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंपैरिजन होता है, मतलब किस कंट्री में एक्सपेंसिव है इस कंट्री के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना यूएस में एक्सपेंसिव है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो $1 में यूएस में अगर एक पेन मिलता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि $1 में यूएस में एक पेन मिलता है,
वही पेन मुझे अगर इंडिया में खरीदना होगा तो मुझे कितना प्राइस पे करना होगा। तो उस पेन को खरीदने के लिए 22 रुपीज देना होगा। 22 रुपीज मतलब डॉलर की वैल्यू है 22, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग का जब हम कंपैरिजन किया, बट डॉलर की अभी की वैल्यू क्या है, अराउंड 74 के करीब। डॉलर इज इक्वल टू 74। अभी $1 की वैल्यू क्या है, अगर आप बैंक में एक्सचेंज करने लगोगे तो 74 होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप डॉलर को जब आप पीपीपी जीडीपी कैलकुलेट करोगे पर कैपिटा, तब आप वो $22 लोगे, डॉलर का रेट 22 लोगे, और डॉलर का 74 कब होगा, जब वो पर कैपिटा जीडीपी कैलकुलेट करोगे। तो अब बेसिकली डॉलर में क्यों कैलकुलेट होता है, बिकॉज हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। इंडिया की रुपीज है, जापान की यान है, तो ये कंपैरिजन इजी नहीं हो पाएगा। तो एक कॉमन करेंसी निकल के आती है डॉलर, जिसमें कंपैरिजन करने में इजी होगा, तो इसलिए डॉलर लिया जाता है। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब पीपीपी जीडीपी हो गया। क्या थर्ड पॉइंट एनालिसिस करते हैं, क्या इंडिया कभी बांग्लादेश को हरा पाएगा, तो कब हरा पाएगा। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया 2021 में, तो इट मींस नेक्स्ट ईयर में इंडिया बांग्लादेश को पीछे करेगी। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ के हो जाएगा $2030 और बांग्लादेश का $1990। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्हें सीरियसली मत लो, इस कंपैरिजन को बेसिकली सीरियसली नहीं लेना। हमें फोकस करना है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हो। गवर्नमेंट को एडवाइस दिया किसी इकोनॉमिस्ट ने कि हमें इस कंपैरिजन में नहीं उलझना है, हमें इकोनॉमी कैसे ग्रो हो उस पर फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीजों पर हमें फोकस करना है। अगला वीडियो में कौन सा टॉपिक टच होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो।